एक लड़का कैसे बना मरमेड? क्या है इस लड़के का हैरान कर देने वाला सच? कौन है इसकी माँ, मरमेड या इंसान? कैसे इस लड़के के हाथ से करंट निकलता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत समुद्र को दिखाते हुए, जिसकी हलचल भरी लहरों में एक मरमेड अपने छोटू से बच्चे को लेकर तैर रही थी। इसी समुद्र में एक बड़ी बोट भी थी, जिस पर जॉन नाम का एक मछुआरा खर्राटे मारकर सोने में बिजी था। लेकिन पानी में हो रही हलचल की वजह से इसकी आंख खुल जाती है और जब ये पानी में झांक कर देखता है तो इसे एक बड़ी सी मछली की पूंछ नजर आती है। ये देख जॉन इसका पीछे करने लगता है, जबकि मरमेड इससे बचकर भागने लगती है। तभी मरमेड को एक दूसरी बोट नजर आती है और यह अपने बच्चे की सलामती के लिए उसे इस बोट पर छोड़कर जॉन को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करती है। मरमेड जब आखिर तक जॉन के कब्जे में नहीं आती तो ये यहाँ से चला जाता है। इधर बोट पर शेरोन और विट नाम का एक कपल एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी इन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बीच समुद्र में बच्चे की आवाज सुन दोनों काफी हैरान होते हैं और जब बच्चे को ढूंढते हुए ये अपनी बोट की तलाशी लेते हैं तो उसमें एक मासूम प्यारा सा बच्चा लेटा होता है। बच्चे का प्यारा सा चेहरा देख शेरोन इसे अपने पास रखने का डिसाइड करती है, क्योंकि इसके पास भी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि विट बच्चे को घर ले जाने से पहले तो मना करता है, पर फिर शेरोन की जिद के आगे हथियार डाल देता है और दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब मरमेड अपने बच्चे को वापस लेने के लिए यहाँ आती है तो देखती है कि विट और शेरोन उसे ले जा रहे हैं। मरमेड इंसानों के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए ये इन्हें रोक नहीं पाती और नम आंखों से अपने बच्चे को खुद से दूर जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद कहानी घूमती है 13 साल आगे, जहाँ मरमेड का बच्चा अब काफी बड़ा हो गया था और इसका नाम था कोडी। कोडी इस वक्त अपने डैड विट के साथ बोट ठीक करने में बिजी था। इस पुरानी बोट को विट ने कुछ समय पहले ही खरीदा था, जिससे ये लोगों को समुद्र की राइड देकर खूब कमाता था। लेकिन पुरानी होने की वजह से अक्सर बोट खराब हो जाती थी, जिससे अब कोडी भी परेशान हो चुका था। कोडी का आज स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन था, लेकिन ये स्कूल जाने की बजाय बोट को सही करने में उलझा हुआ होता है, जबकि इसके स्कूल फ्रेंड इसके इंतजार में पल के बिछाए बैठे होते हैं। कोडी की गर्लफ्रेंड सैम भी इसके लिए काफी फिक्रमंद होती है। शेरोन कोडी के पास आकर उसे स्कूल जाने के लिए कहती है और परमिशन मिलते ही कोडी तुरंत समुद्र में डुबकी लगाकर तैरता हुआ स्कूल पहुंच जाता है। कोडी जल्दी से स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पहन लेता है, पर जल्दबाजी में शूज उतारना भूल जाता है, जिस वजह से सब बच्चे इसका मजाक बनाते हैं। इसलिए कोडी शूज उतारकर कंपटीशन को शुरू करता है। कोडी और शॉन ये दोनों स्टूडेंट्स इस कंपटीशन को जीत जाते हैं और पूरे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। इस बात से खुश होकर कोच इन्हें कहते हैं कि अब तुम लोगों को स्टेट लेवल की तैयारी करनी है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम जैस था वो पानी में गिर जाता है और स्विमिंग ना आने की वजह से डूबने लगता है। ये देख कोडी पानी में छलांग लगाकर इसकी जान बचा लेता है। सब बच्चे घर जाने लगते हैं और शॉन, जो काफी अमीर था, ये सैम के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आओ मैं तुम्हें कार में घर छोड़ देता हूँ, पर सैम इसे साफ इनकार कर देती है और कोडी के साथ पैदल जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी कोडी के पेरेंट्स कार लेकर यहाँ आ जाते हैं और सब लोग कार में बैठकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो आज भी मरमेड के ख्यालों में गुम था। पकड़ना चाहता था ताकि इसका नाम खूब मशहूर हो जाए, लेकिन कोई भी इसकी मरमेड वाली बात पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि मरमेड असल जिंदगी में भी होती हैं। खुद को सच साबित करने के लिए जॉन मरमेड को वापस ढूंढने की जुस्तजू में जुट जाता है। इतने में यहाँ जैस आ जाता है, जो कि जॉन का बेटा था। अगले दिन कोडी जब स्कूल जाता है तो लड़कियां इसे खूब प्यार भरी निगाहों से देखती हैं और किसी हीरो की तरह इसे ट्रीट करती हैं। लेकिन कोडी सिर्फ सैम से बात करता है, जिससे सैम को काफी अच्छा लगता है। जब सब स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं तो टीचर इन्हें टेस्ट पेपर्स देती हैं और कोडी के काफी बुरे मार्क्स आए होते हैं। अगले हफ्ते से इनका मरीन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, इसलिए टीचर दो बच्चों का एक ग्रुप बना देती हैं और कोडी के हिस्से में आता है जैस जैसा चोमू पार्टनर, जिसे स्कूल में कोई बोलना पसंद नहीं करता था। जैस तो स्कूल के सबसे फेमस बॉय कोडी का पार्टनर बनकर बहुत खुश था, लेकिन कोडी का चेहरा मुरझा गया था। ये देख जैस इसे यकीन दिलाता है कि मैं मरीन बायोलॉजी में तुम्हारी बहुत मदद करूंगा, पर कोडी बिना कोई जवाब दिए पानी पीता रहता है और घर जाते वक्त जैस से कहता है कल मेरे घर पार्टी है, आना चाहो तो आ सकते हो। अगले दिन पार्टी में भी कोडी को बहुत प्यास लगती है और जब ये किचन में जाकर पानी पी रहा होता है तो सैम यहाँ आ जाती है और इसे बर्थडे गिफ्ट देती है, जो कि एक फोटो फ्रेम था और इसमें सैम की फोटो लगी हुई थी। सैम इस गिफ्ट के अलावा भी कोडी को एक और गिफ्ट देने की बात कहती है और जैसे ही उसे किस करती है तो इसे एक बिजली का झटका लगता है। दोनों इस झटके को फील कर काफी हैरान रह जाते हैं। जब कोडी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है तभी यहाँ जैस भी हाथ में गिफ्ट लेकर आ जाता है, जिसे देख कोडी के दोस्त इसे कहते हैं कि तुमने इसे क्यों बुलाया है। कोडी कहता है कि मैंने तो इसे ऐसे ही कहा था, पर यह तो सच में ही आ गया। जैस इन सब का मूड देखकर सब कुछ समझ जाता है और कोडी का गिफ्ट शेरोन को देकर यहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद शेरोन और विट दोनों कोडी से मिलने उसके रूम में आते हैं और इसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हुए कहते हैं कि
अब तुम 13 साल के हो चुके हो और जानते हो ना इस उम्र में कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस तरह दोनों कोडी को तंग करने लगते हैं और फिर इसे जैस का दिया हुआ गिफ्ट भी देते हैं। जब पेरेंट्स रूम से चले जाते हैं तो कोडी इस गिफ्ट को खोल कर देखता है, जो कि असल में एक समुद्री जीवों से जुड़ी एक किताब थी। इसमें समुद्री जीवों के बारे में सब कुछ लिखा था। कोडी भी किताब के 1-2 पन्ने पढ़ता है और फिर सो जाता है। कोडी को सपने में एक मरमेड दिखाई देती है जो इसके बेहद करीब थी। अभी ये सपने में खोया हुआ ही था कि तभी अलार्म बज जाता है। जैसे ही कोडी अलार्म बंद करने के लिए इसे हाथ लगाता है, इसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे कोडी भी शॉक्ड रह जाता है। कोडी जब ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में जाता है और दूध का पैकेट उठाता है तो ये पैकेट भी इसके हाथ में चिपक जाता है। एक हाथ से छुड़ाने के लिए जब दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है तो ये पैकेट दूसरे हाथ में भी चिपक जाता है और बेचारा कोडी बड़ी मुश्किलों से इस पैकेट से अपनी जान छुड़ाता है। आज से कोडी को असाइनमेंट की तैयारी करनी थी, इसलिए ये जैस के साथ समुद्र किनारे पहुंच जाता है, लेकिन इसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, जबकि जैस बहुत ही समझदारी से सब चीजों का एक्सप्लेन करता है। जैस का ये मास्टरमाइंड दिमाग देख कोडी जैस से कहता है कि तुम मुझे बायोलॉजी का ट्यूशन दे दो। इस ट्यूशन के बदले जैस भी एक शर्त रख देता है और कहता है कि तुम्हें मुझे स्विमिंग सिखानी होगी। दोनों एक दूसरे की शर्त कबूल कर डील फिक्स कर लेते हैं और जब जैस इससे हाथ मिलाता है तो कोडी के हाथ काफी चिपचिपे से होते हैं, जिस पर जैस कहता है कि तुम्हारी स्किन तो छिपकली या मेंढक जैसी लग रही है। ये सुन कोडी दंग रह जाता है और जल्दी से घर जाकर रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धोता है और थोड़ी देर में हाथ ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट वर्क के लिए कोडी जैस के घर जाता है, जो कि असल में एक शिप थी। जैस के फादर जॉन कोडी से मिलकर उसे भी मरमेड की कहानी सुनाने लगते हैं, लेकिन कोडी मरमेड की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और जैस इसे अपने रूम में ले जाता है। अगले दिन टीचर सब स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देती है और जब डरा सहमा कोडी डरते डरते अपने नंबर देखता है तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे आए थे। कोडी को स्कूल में इतनी ज्यादा प्यास लगने लगती है कि ये बहुत देर तक पानी पीता रहता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। क्लास के दौरान भी कोडी कई बार पानी पीने जाता है, जिसे देख किसी को भी समझ नहीं आता कि कोडी इतना पानी क्यों पी रहा है। कोडी भी प्यास से परेशान होकर अपने पेरेंट्स को सब बता देता है, लेकिन पेरेंट्स इसे नॉर्मल चेंजेस कहकर बात टाल देते हैं। रात को कोडी सैम को डिनर पर लेकर जाता है और सैम जब इसका हाथ टच करती है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, मानो बिजली का झटका लगा हो। ये देख कोडी छुप छुप कर हंसने लगता है। घर आने के बाद कोडी जैस की किताब पढ़ता है और फिर से इसे पानी की प्यास लगने लगती है। जैसे ही कोडी पानी की बोतल उठाता है, बोतल हाथ में च्युइंगम की तरह चिपक जाती है और एक हाथ से दूसरे हाथ में चिपकती रहती है। कोडी जल्दी से पेरेंट्स को आवाज लगाता है, लेकिन जब ये यहाँ आते हैं तो कोडी नहीं होता, क्योंकि वो छत पर चिपका हुआ था। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाकर कोडी को चेक करवाते हैं, पर डॉक्टर नॉर्मल एक्टिविटीज कहकर बात खत्म कर देता है। कोडी जानता था कि ये नॉर्मल चीजें नहीं है, इसलिए ये जैस के साथ ये सब बातें शेयर करता है और कहता है कि तुम सर्च करो कि मेरी स्किन मछली की तरह क्यों हो जाती है। ये बात जॉन भी सुन लेता है। जैस इस बारे में काफी रिसर्च करता है और कोडी को बताता है कि तुम धीरे धीरे जलपरी में बदल रहे हो, ईल फिश की तरह तुम बिजली के झटके दे रहे हो, इसलिए तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो। कोडी भी जैस की बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इसकी स्किन मछली जैसी होती जा रही थी। कोडी इस प्रॉब्लम के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, लेकिन इन्हें कोडी की बात पर रत्ती बराबर यकीन नहीं होता। इसलिए कोडी प्रूफ देने के लिए अपना हाथ जैसे ही पानी में डालता है तो इसकी स्किन मछली जैसी हो जाती है। ये देख शेरोन और विड भी हैरान रह जाते हैं। कोडी अब इनसे अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर शेरोन कहती है कि तुम हमें हमारी बोट पर मिले थे, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारी इस प्रॉब्लम को जरूर दूर कर देंगे। ना मिलने तक तुम्हें पानी से दूर रहना होगा। ऐसा करने से कोडी साफ इनकार कर देता है, क्योंकि कुछ समय में स्टेट लेवल का स्विमिंग कंपटीशन था, लेकिन पेरेंट्स इसे डांटते हुए पानी से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद कोडी अपने पेरेंट्स की छुपकर बातें सुनता है, जिसमें वो कहते हैं कि कहीं कोडी की इस बदलती बॉडी की खबर गवर्नमेंट को लग गई तो वो कोडी को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएगी। ये सुन कोडी की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है और ये टेंशन में सुकून की सांस लेने के लिए समुद्र किनारे जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी नजर समुद्र के हलचल भरे पानी पर पड़ती है तो ये पानी को देख बेकाबू हो जाता है और पेरेंट्स के मना करने के बाद भी स्विमिंग करने चला जाता है। लेकिन इस बात से अनजान होता है कि उसकी मरमेड मम्मी उसे देख रही है और ये पहली बार नहीं था, बल्कि काफी समय से मरमेड मम्मी कोडी पर नजर बनाए हुए थी और हर बार ये इन्हें हंसता खेलता खुश नजर आया। यही वजह थी कि उन्होंने कभी कोडी को समुद्र की दुनिया में वापस लाने की कोशिश नहीं की। काफी देर तक पानी में रहने के बाद जब कोडी समुद्र से बाहर निकलता है तो इसके पैर मरमेड की तरह हो जाते हैं और बदकिस्मती से तभी यहाँ सैम भी आ जाती है, जिसे देख कोडी अपने पैर रेत में छुपा लेता है। सैम कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि कोडी उससे दूर दूर रह रहा है और आज भी कोडी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और गुस्से में सैम इससे दूर चली जाती है। इसके बाद हम जैस और कोडी को एक साथ देखते हैं। कोडी जैस को स्विमिंग सिखाने में काफी मेहनत कर रहा था, लेकिन जैस का डूबने का डर बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ये देख शॉन भी इसका मजाक बनाने लगता है और कोडी से कहता है कि तुम क्यों इस बैटरी पर अपनी मेहनत जाया कर रहे हो, इसे
सिखाना बेकार है। ये सुन कोडी को बहुत गुस्सा आता है और कोडी जेस के लिए शॉन से लड़ने लगता है। ये देख जेस काफी खुश होता है और हिम्मत करके पानी में कूद जाता है और काफी शानदार तरीके से स्विम करता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप का भी दिन आ जाता है। कोडी भी इस कंपटीशन में जाना चाहता था, लेकिन इसके पेरेंट्स इसे जाने नहीं देते और इसकी निगरानी करने के लिए इसके कमरे में ही आ जाते हैं। कोडी अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाता है कि वो रूम से कहीं नहीं जाएगा। बेटे की बात पर भरोसा करके जब पेरेंट्स रूम से चले जाते हैं तो कोडी मौके का फायदा उठाकर तुरंत यहाँ से भाग निकलता है और स्विमिंग कंपटीशन ग्राउंड में आ जाता है। और कंपटीशन शुरू होते ही कोडी पूरी हिम्मत से इसे विन करने की कोशिश करता है और आखिरकार इसे जीत ही लेता है। खुशी में जैसे ही कोडी अपने हाथ ऊपर करता है तो इसके हाथ मछली जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें जॉन, जेस, शॉन और बाकी कुछ लोग और भी देख लेते हैं। और ये बात कोडी भी नोटिस कर लेता है कि उसका राज सबके सामने आ गया है, इसलिए तुरंत यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जाते टाइम इसके हाथ से करंट रिलीज होने लगता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग फैलना शुरू हो जाती है। शॉन कोडी को पकड़ने के लिए वॉशरूम तक उसके पीछे जाता है, पर ये देख हैरान रह जाता है कि कोडी तो यहाँ है ही नहीं, जबकि वो इसी तरफ आया था। शॉन कोडी से कहता है कि तुम हाथ में वो अजीब सी चीज लगाकर चीटिंग से जीते हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है, जबकि कोडी चुपचाप छत पर चिपका रहता है। कोडी जैसे ही बाहर निकलता है तो सामने उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं, जो इसे कार में बैठाकर घर ले जाते हैं। और थोड़ी देर में जेस भी कोडी के घर आ जाता है। अब ये कोडी को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ सैम आ जाती है और जब वो कोडी को इस रूप में देखती है तो बेहोश हो जाती है। सैम को होश आने पर कोडी इसे सब कुछ सच बता देता है और पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोडी का सच किसी को ना बताएं। सैम भी मान जाती है और कोडी से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो एक मछली के साथ नहीं रह सकती थी। अगले दिन कोडी जब स्कूल जाकर सैम को समझाने की कोशिश करता है तो सैम का नया दोस्त शॉन इसे धक्का देकर यहाँ से भगा देता है और अपसेट होकर कोडी समुद्र किनारे आ जाता है। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ जेस इसके साथ होता है। ये देख कोडी समझ जाता है कि जेस ही उसका बेस्ट फ्रेंड है। रात में जब कोडी स्विमिंग करने के लिए जाता है तो अपनी मरमेड मम्मी को देख लेता है और इन दोनों को जॉन साथ में देखकर सब समझ जाता है। इसलिए जॉन मरमेड को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा जाल बनाता है। जेस जब इस जाल को देखता है तो इसे लगता है कि जरूर इसके फादर कोडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए ये कोडी को सब सच बताने के लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कोडी घर पर नहीं होता, क्योंकि वो और सैम बीच पर गए हुए थे। सैम कोडी को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए फिर से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक किस शेयर करते हैं। कोडी सैम को अपनी मरमेड मम्मी से मिलवाता है और तभी कोडी के पेट में दर्द होने लगता है। सैम जल्दी से कोडी के पेरेंट्स को बुलाने जाती है, जबकि इधर कोडी के पैर मरमेड की पूंछ में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो बोट लेकर समुद्र में आगे बढ़ता है और जेस इसे देख समझ जाता है कि कोडी इसी की बोट में है और सच भी यही था। मरमेड मम्मी जब अपने बेटे को मुश्किलात में देखती है तो तुरंत बोट के पास आ जाती है और जॉन प्लान के मुताबिक उसे जाल में पकड़ लेता है और कोडी जेस को मरमेड की हेल्प करने को कहता है। जेस पानी से बिना डरे मरमेड को बचाने के लिए हाथ में चाकू लिए पानी में छलांग लगा देता है और फिर इसे एहसास होता है कि इसका स्विमिंग कटर निकल गया है। जेस जल्दी से मरमेड का जाल काटकर उसे आजाद कर देता है, लेकिन इसका पैर जाल में फंस जाता है और ये पानी में डूबने लगता है। ये देख जॉन काफी डर जाता है और पानी में कूदकर अपने बेटे को बोट पर लाता है। इतने में शेरोन और विट भी यहाँ आ जाते हैं। सैम जेस को होश में लाने के लिए उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देती है, पर जेस को होश नहीं आता। ये देख कोडी अपने हाथों से इलेक्ट्रिक करंट के झटके इसे देता है और जेस आंखें खोल लेता है। जेस को वापस होश में देख जॉन अब फैसला करता है कि वो अपने बेटे की सुरक्षा करेगा और मरमेड को पकड़ने का जुनून खत्म कर देगा। कोडी मरमेड मम्मी को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है, लेकिन शेरोन इसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मरमेड शेरोन को इशारों से समझाती है कि मेरी तरह तुम भी कोडी के लिए फिक्रमंद हो, अब इसके लिए ये दुनिया सेफ नहीं है। शेरोन और बाकी लोग कोडी को जाने की इजाजत दे देते हैं और कोडी वादा करता है कि मैं मरमेड बनने के बाद तुम सबसे मिलने आऊंगा और सैम भी इसका इंतजार करने का वादा करती है और कोडी समुद्र में डुबकी लगा देता है और इसकी पूंछ मरमेड जैसी हो जाती है। इसके बाद कोडी अपनी माँ के गले लगता है और मूवी की यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।